हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दी एम्स स्टडी फ्रॉम होम। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें हमने पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था। इट इज़ समवेयर सेम एज दी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, बस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में भी आपको थोड़ा सा चीज़ें पढ़नी है। जिसमें है टू, जैसे हम समझ लेते हैं मीनिंग की, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल ऑफ मटेरियल विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज। हमें इसमें डिफरेंस निकालना होता है कि जो स्टैंडर्ड है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं, और हमारे प्रोडक्शन के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं उनको हम दोनों कंपेयर करते हैं। उन दोनों कंपेयर में हम मटेरियल कॉस्ट में कॉस्ट कंपेयर करते हैं कि क्या कॉस्ट हमने स्टैंडर्डाइज की थी, इसके बाद क्या मटेरियल कॉस्ट आई है, देन प्राइस, क्या प्राइस आई थी, और क्या हमने स्टैंडर्डाइज की थी यूसेज, कि हमने क्या स्टैंडर्ड कितना यूज़ में आएगा, और एक्चुअल के बाद वो कितना यूसेज में आया है। तो इट इज़ वेरिएंस मीन्स टू टेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट things, cost, price and your usage। 5 मिनट ला के दे रहे हैं यूसेज। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दैट इज एमपीवी एंड एमयूवी। फॉर्मूलाज देख लें आप। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूला देखेंगे आप। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ means standard quantity, SP means standard price, actual quantity, actual price. MPV material price variance is to standard price minus actual price into actual quantity. Material usage variance is equals to standard quantity minus actual quantity into standard price. अभी आप तो आपको समझ में आ गया होगा। SQ मतलब standard price, SP मतलब SQ मतलब standard quantity, SP मतलब standard price, AQ मतलब actual quantity एंड AP मतलब एक्चुअल प्राइस। जैसा कि हमने लेबर में जिसमें लेबर में देखा था, 2 कंडीशंस होती है, सेम 2 कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल और एडवर्स। फेवरेबल और एडवर्स, है ना। फेवरेबल और एडवर्स 2 कंडीशन होती है कि हमको रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करते हैं आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं, दोनों को देखते हैं, तो व्हेन इट कम्स पॉजिटिव, जब वो कोई पॉजिटिव में आंसर आता है, इट मीन्स इट्स अ फेवरेबल कंडीशन, और जब नेगेटिव में आता है, इट मीन्स इट्स अ एडवर्स कंडीशन। सेम वेरिफिकेशन फार्मूला भी है कि भाई आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और वेरिफिकेशन करो कि हमारे क्या तीनों सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन फार्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका और इसका, इन दोनों का टोटल और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब जाके आपका लगेगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सो हम इसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 किलोग्राम से स्टैंडर्ड प्राइस ₹8 पर किलोग्राम, एक्चुअल क्वांटिटी 24 किलोग्राम है और एक्चुअल प्राइस ₹6 पर किलोग्राम है। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सो अब हम इसमें आगे देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस का क्या है। जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 किलोग्राम है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 किलोग्राम है। इसमें स्टैंडर्ड आप देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 किलोग्राम है। स्टैंडर्ड प्राइस देखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस ₹8 किलोग्राम है, 20 इंटू 8 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 24 किलोग्राम है इंटू एक्चुअल प्राइस कितना है? ₹6। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब आप इनका जब देंगे तो 8 दूनी से 160 माइनस 24 इंटू 6 आप करेंगे तो तो ये आएगा आपका 24 इंटू 6 156। तब इसको आप करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की वैल्यू आएगी आपकी 16 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, इट मीन्स इट्स अ फेवरेबल। 16 जो फेवरेबल है। अब वैसे ही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस मतलब कि अपने मटेरियल स्टैंडर्ड कि आपने क्या प्राइस सोची थी और वो क्या प्राइस एक्चुअल आई है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब आपको स्टैंडर्ड प्राइस पता है, स्टैंडर्ड प्राइस का है ₹8 माइनस एक्चुअल प्राइस ₹6 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास है 24 किलोग्राम। 8 minus 2 to 24, that is 48. It also now it again come in positive
इट मीन्स ये फेवरेबल है। अगर नेगेटिव आंसर आ गया, नेगेटिव माइनस होता तो हम इसे एडवर्स कंडीशन कहते हैं। मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया आपने, मटेरियल प्राइस निकाल लिया, अब निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस MUV। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 20 किलोग्राम है, एक्चुअल क्वांटिटी 24 किलोग्राम। स्टैंडर्ड प्राइस में लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस है 8, तो 20 माइनस 4 दैट इज -4 और 8, राइट 8, तो इट इज़ 32, तो इट इज़ -32, माइनस आया है, इट मीन्स इट्स नॉट अ फेवरेबल, इट्स अ ADV एडवर्स आया है। डन। तो MUV कितना आया आपका, एडवर्स आया है। अब हम इसमें वेरिफिकेशन फार्मूला लगाते हैं कि वेरिफिकेशन फार्मूला क्या है। वेरिफिकेशन फार्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस MUV। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देख ले, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है 16 फेवरेबल, इट मीन्स इट्स, यहाँ पर लिखेंगे 16। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 48, जो कि फेवरेबल है 48 प्लस में है, प्लस MUV कितना है -32, तो 16 इज इक्वल्स टू 48, सॉरी 16 इज इक्वल टू 48 माइनस प्लस -32। तो हम इसमें आगे देखेंगे कि आपकी जो ये वैल्यू आई है 32 है, एडवांस 32, 48, 32 में से 32 माइनस 48 करेंगे तो इट कम्स अराउंड 16। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स हमारी जो वैल्यू आई है वो सारी सही है। तो बस आपको ऐसे ही करना है, ऐसे एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको छोटे छोटे फार्मूले या ये फार्मूले याद करने हैं। इन फार्मूलों को याद करके आप आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।